हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन बंसल, एसआर डेंटल इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस सेंटर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। हमारी डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, वाटर फ्लॉसर, रेगुलर फ्लॉसर, माउथ वॉश, टंग क्लीनर। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? आज हम उसी पे बात करेंगे। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टूथब्रश। मोर इंपॉर्टेंट देन योर टूथपेस्ट, मोर इंपॉर्टेंट देन योर माउथ वॉश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टूथब्रश। तो ये टूथब्रश को सिलेक्ट कैसे करें? जब आप लेने जाते हैं तो आई एम श्योर कि जैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इतनी सारी टूथब्रश देखकर, आप भी जरूर कंफ्यूज हो जाते हो। तो कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सी टूथब्रश बेस्ट है आपके लिए? हर कंपनी हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ नई ब्रांड निकाल देती है कि ये बेहतर क्लीन करती है, ये उन एरियाज में जाती है जो पहले नहीं साफ हो पाते थे, इसका डिज़ाइन अच्छा है, इसके वेवी पैटर्न है। तो हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी टूथब्रश है जो सबके लिए बढ़िया है, इजीली अवेलेबल है? तो अब हम समझते हैं कि एक टूथब्रश में एक्चुअली होता क्या है। टूथब्रश टूथब्रश एक्चुअली तीन हिस्से होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक हैंडल का काम है बेसिकली आपको अच्छी ग्रिप देना, इसकी शेप ऐसी हो और इसका साइज ऐसा हो कि आप आराम से इसको पकड़ पाएं और मैन्यूवर कर पाएं अपने मुंह। उसके बाद इसका होता है हेड। ये है टूथब्रश का हेड का साइज स्मॉल होना चाहिए ताकि आप इसको मुंह के हर हिस्से में आराम से ले जा पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रिसल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है जो हमारे दांतों की सफाई करते हैं असल में। अब ब्रिसल्स के बारे में, ब्रिसल्स की वजह से ही टूथब्रशेस अलग अलग तरीके के आते हैं। सबसे पहले ब्रिसल्स को हम लोग देखते हैं कि कंसिस्टेंसी। अगर हम आज मैंने कई सारे टूथब्रशेस खरीदे हैं सुपरमार्केट से, इसीलिए कि मैं आपको बता पाऊँ कि किस किस तरीके के आते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कोई भी टूथब्रश खरीदते हुए, तो वो देखनी है ब्रिसल्स की कंसिस्टेंसी। तो हर टूथब्रश पे लिखा होता है हार्ड, किसी पे लिखा होगा मीडियम, किसी पे लिखा होगा सॉफ्ट। हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। तो इसका क्या मतलब है और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? इसका मतलब है कि ये जो ब्रिसल्स हैं, ये इनकी जो कंसिस्टेंसी है, जो इनकी हार्डनेस है, वो हार्ड है कि मीडियम है कि सॉफ्ट है। अब जैसे हमें कि हार्ड टूथपेस्ट खोलते हैं, ये देखिए, अब इस टूथब्रश में कुछ भी सही नहीं। इसका हेड इतना लंबा है, इसके ब्रिसल्स पे आप हाथ लगाएंगे तो ये बहुत 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 हार्ड है। जैसे मैं सॉफ्ट यूज कर रहा था तो कैसे मेरा थंब चल रहा था। अब आइए आप मीडियम पर, ये है मीडियम, इसका निकालते हैं। ये हार्ड से बेहतर है लेकिन अभी भी काफी रेजिलियंट है ब्रिसल्स। अब हम आते हैं सॉफ्ट पर। दिस कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रिसल्स इज गुड। ये जो रेजिलियंस है ये अच्छी है। तो अगर हम हार्ड टूथब्रश अपने मुंह में यूज करेंगे तो हमारा इनेमल घिस जाएगा दांतों का। दूसरा, हमारे जो मसूड़े हैं उनको भी चोट पहुंच सकती है। तो ये हार्ड टूथब्रश कंपनीज बनाती क्यों? मुझे तो लगता है कि हार्ड टूथब्रश बेसिकली टीथ क्लीनिंग के अलावा सब कुछ साफ करने के लिए बनता है। मैं इसका कहाँ इस्तेमाल करता हूँ? अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए। वैसे तो अब ये मिलने भी बहुत कम हो गए, इसको ढूंढने में मुझे 5वीं सुपरमार्केट पर जाना पड़ा था जहां मुझे ये मिला। तो अब हार्ड एक्चुअली में बनना भी बंद हो गया है, लेकिन मीडियम आपको बहुत मिलता है। अब मीडियम में आप देखिए और आप सॉफ्ट में देखिए। ब्रिसल्स की लेंथ भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपको छोटी लेंथ वाले ब्रिसल्स चाहिए होते हैं ताकि आप अपनी ब्रश को मुंह के अंदर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएं, उसको अच्छे तरीके से मैन्यूवर कर पाएं। अब यहाँ पर ब्रिसल्स बहुत लंबे हैं, ये अच्छे नहीं। ब्रिसल्स का साइज लगभग ऐसा होना चाहिए, छोटा, और अगर हेड ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद कुछ और चीजें आती हैं टूथपेस्ट में, टूथब्रशेस में सॉरी, कि जिसमें आपको देखते हैं कि पैटर्न्स। अब इसमें आप देखिए अलग तरीके का इन्होंने पैटर्न बनाकर दिया। ये क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस पैटर्न। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्रिस क्रॉस पैटर्न किस लिए। मेरे ख्याल से सिर्फ
अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को, ताकि उन्हें लगे कि हर जगह से हम वो साफ़ कर पाएंगे, दांतों को साफ़ कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपको ब्रश को मुंह में कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। यू विल एंड अप इंजरिंग योर सॉफ्ट टिश्यूज वाइल ब्रशिंग विद दिस टूथब्रश। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसे बनते हैं। फिर एक और ब्रश बनती है सॉफ्ट के बाद, अल्ट्रा सॉफ्ट, या इसे सेंसिटिव भी बोलते हैं। तो अब रूटीन यूज के लिए मैंने बताया आपको कि आपको यूज करनी है सॉफ्ट। अब ब्रिसल्स की कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमारे पास 4 तरीके की ब्रशेस हो गई: हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। सॉफ्ट को रेगुलर भी बोलते थे पहले, अभी रेगुलर कम लिखा आता है, लेकिन रेगुलर का मतलब भी सॉफ्ट है। और फिर एक अल्ट्रा सॉफ्ट। तो अब जानने वाली बात है कि ये कहां कहां यूज होती है। हार्ड मुंह में यूज करने के लिए नहीं बनी, इसे आप मत यूज कीजिए। इससे आप घर की कोई चीजें साफ कर सकते हैं, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट साफ करता हूँ। मीडियम भी नहीं यूज करनी। ये अगर आप हार्ड या मीडियम यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्रश मुंह में तो ज्यादा चलेगी, 3 महीने से ज्यादा चलेगी, लेकिन आपके दांत और मसूड़े ज्यादा नहीं चलेंगे, तो इनको अवॉइड कीजिए। तो अब हम आ गए सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट। सॉफ्ट या रेगुलर आपको रेगुलरली यूज करनी है। सॉफ्ट टूथब्रश ही टूथब्रश है जो आपको रेगुलरली यूज करनी है। अल्ट्रा सॉफ्ट कुछ खास सिचुएशंस में हम यूज करते हैं, जैसे अगर आपके मुंह की कोई सर्जरी हुई है या आपके दांतों में कुछ ठंडा गर्म की शिकायत है, तो कुछ दिन के लिए हम अल्ट्रा सॉफ्ट या सेंसिटिव के नाम से आती है या एक्स्ट्रा सॉफ्ट के नाम से आती है, ये यूज करते हैं। अदरवाइज रेगुलरली हम सॉफ्ट टूथब्रश यूज करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हमें कौन सी टूथब्रश यूज करनी है। अब आप सुपरमार्केट जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कौन सी टूथब्रश यूज करनी है। आपको टूथब्रश वो लेनी है जिसका हेड सबसे छोटा हो, जिसके ब्रिसल्स की हाइट कम हो और जिसके ब्रिसल्स की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो, ताकि आप उसके साथ आराम से ब्रश कर पाए। और बेहतर कंट्रोल के लिए आपको फ्लैट ब्रिसल्स लेने चाहिए, ताकि वेवी पैटर्न ना हो। वेवी पैटर्न बहुत बारी आपके मसूड़ों को चुभेगा। हालांकि कंपनीज बोलती हैं कि इससे हम डीप क्लिंजिंग कर पाते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। बट अगर आपको सूट करता तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लैट लीजिए। ब्रिसल्स नाइलॉन के बने होते हैं हमेशा, और ये यूजुअली राउंडेड रहते हैं। राउंड एंड ब्रिसल्स, नाइलॉन फाइबर के, और सॉफ्ट टूथब्रश, ये आपको ब्रश लेनी है। तो आपका जो दुविधा थी वो मैंने मिटा दी है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लेनी है सॉफ्ट टूथब्रश। ब्रशिंग कैसे करनी है इसका लिंक मैंने नीचे दिया है, ताकि आप देख सकें मेरा एक और वीडियो जिसमें ब्रशिंग के बारे में बताया गया है। ब्रश कितने दिन में चेंज होनी चाहिए? 3 महीने। ब्रश के ब्रिसल्स स्प्ले हो जाते हैं, ब्रिसल्स ऐसे फैल जाते हैं, तो आपको ब्रश चेंज करने लेनी चाहिए लगभग 3 महीने। सो हेल्दी ब्रशिंग एंड हैप्पी टीथ। थैंक यू।